Myself Afsana Begum, faculty of Sri Rawatpura Sarkar, Institute of Nursing, Shahdol. Today topic is यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूनिसेफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट गोल्स ऑफ यूनिसेफ. फर्स्ट इज इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. यूनिसेफ पॉवर्टी एंड हंगर को इरेडिकेट करने में हेल्पफुल होता है या हेल्पफुल है. Then second, reduce by half the proportion of people living on less than $1 a day. है ना, हमें यहाँ पर जो लिविंग ऑफ पीपल हैं उन्हें पर डे डॉलर डे में रिड्यूस करना है. देन थर्ड इज reduce by half the proportion of people who suffer from hunger. यूनिसेफ की हेल्प से हम जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल है उनकी हंगर को रिड्यूस कर सकते हैं. देन अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाना है. मीन्स एटलीस्ट जो पॉपुलेशन है उन पॉपुलेशन का जो एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन फुल होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling. यूनिसेफ इंश्योर करता है कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनका जो फुल कोर्स है वो या प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए. विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ इन सारे गोल को हम अचीव कर सकते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज फोकस एरिया. यूनिसेफ कौन कौन से एरिया में फोकस करता है. मीन्स जो पॉपुलेशन है वहाँ पे कौन कौन सी सेवाओं को प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ. तो फर्स्ट इज चाइल्ड न्यूट्रिशन. चाइल्ड न्यूट्रिशन मीन्स जो चिल्ड्रन है वो इन्फेंट एज के हो या टॉडलर एज के हो, उनमें जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिलमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ. जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड. एवरी जो चिल्ड्रन है उन्हें लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड प्रोवाइड कराना है विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ. सेकंड इज विथ FAO फॉलिक एसिड ओरल सप्लीमेंट एडेड अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम. ऐसे चाइल्ड न्यूट्रिशन या जो बच्चे हैं उन्हें बैलेंस डाइट मिले, बैलेंस न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए हमें आयरन फॉलिक एसिड का ओरल सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाना है. देन अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है रिलेटेड प्रोग्राम है उन्हें अप्लाई करना है. देन नेक्स्ट वन इज एनरिच्ड फूड इन एंडेमिक एरियाज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफ. है ना, ऐसे एरिया पर जहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी हो या जहाँ के बच्चे फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हों बैलेंस डाइट को, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है. यूनिसेफ का काम है. ठीक है. नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिसेफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करवाता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन कराने का वर्क करता है. नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ HIV. ठीक है, यूनिसेफ का यह भी एक मुख्य फोकस एरिया है जो HIV फोकस्ड को HIV स्प्रेड होने को फोकस करता है, मतलब प्रिवेंट करता है कि HIV ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ना हो. इसके लिए एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन एंड मदर्स विथ HIV. जो मदर है जो HIV से ग्रसित है उसके लिए एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन प्रोवाइड करवाएगी, मदर के लिए भी और चिल्ड्रन के लिए भी. देन नेक्स्ट वन इज वाटर. अच्छा सेफ वाटर प्रोवाइड करवाना. देन सैनिटेशन. अच्छा सैनिटेशन प्रोवाइड करवाना. नेक्स्ट इज हाइजीन. यूनिसेफ टैप प्रोडक्ट इन 2007 न्यूयॉर्क फॉर क्लीन accessible water.
यूनिसेफ ने एक टैब प्रोजेक्ट लिया 2007 में न्यूयॉर्क में, जिसका फंक्शन था या जिसका एम था कि क्लीन अनएसेसिबल वाटर सभी लोगों को प्रोवाइड करवाना। देन नेक्स्ट इज बेसिक एजुकेशन, है ना, जो एवरी इंडिविजुअल है जिसमें बोथ आते हैं बॉय और गर्ल, उनमें जो बेसिक एजुकेशन है एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन उनको पूरी तरह से प्रोवाइड करवाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। दैन नेक्स्ट इज जेंडर इक्वलिटी, हमें असिस्ट करना जेंडर इक्वलिटी कैसे, इक्वलिटी बेस्ड एजुकेशन फॉर बॉय एंड गर्ल्स, है ना, इक्वलिटी की जैसे हम पहले क्या बोलते थे कि हम लड़कों को ज़्यादा पढ़ाएंगे एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, बिकॉज जो बॉयज़ हैं वो ही हमें हमारा फ्यूचर है और गर्ल्स तो दूसरे जगह जाएंगे, तो हमें इस सोच को हटाकर इक्वलिटी देनी है, हमें जितना बॉय को हमें पढ़ाना है उतना ही हमें गर्ल को भी पढ़ाना है। देन एजुकेशनल सप्लाईज, और अच्छे से अच्छा एजुकेशन उन तक सप्लाई करवाना यूनिसेफ का फंक्शन है। देन नेक्स्ट इज चाइल्ड प्रोटेक्शन, फ्रॉम चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज जो चिल्ड्रन है वही हमारा फ्यूचर है, तो हमें चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ। या यूनिसेफ जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, कैसे, वायलेंस, अगर कहीं वायलेंस है तो वहाँ पे चाइल्ड को प्रोटेक्शन राइट प्रोवाइड किया है यूनिसेफ ने, उसके तहत चिल्ड्रन जो है वो अपना अधिकार ले सकते हैं। देन एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज़, अगर किसी तरह का किसी को एब्यूज़ कराया जा रहा है या बाल मजदूरी कराई जा रही है, तो ऐसे में जो यूनिसेफ है ऐसे बच्चों की वो हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है गोबी कैंपेनिंग, ये भी एक यूनिसेफ का इम्पॉर्टेंट फोकस्ड एरिया है, जहाँ पर यूनिसेफ प्रॉपरली लोगों को रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने में हेल्पफुल होता है, जैसे टू इनकरेज स्ट्रेटजीज फॉर चाइल्ड हेल्थ रिवॉल्यूशन। फर्स्ट इज ग्रोथ चार्ट टू माइनर या मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, जो ग्रोथ चार्ट है वो प्रिपेयर करना है जिससे हम चाइल्ड ग्रोथ को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे 1 मंथ में उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, 2 मंथ में कितना होना चाहिए, 3 मंथ में कितना होना चाहिए। अकॉर्डिंग दिस टू दिस मॉनिटर हम इजीली चिल्ड्रन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को असिस्ट कर सकते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, ओके। देन नेक्स्ट इज ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन एट द टाइम ऑफ डायरिया, अगर कोई बच्चा है या चिल्ड्रन है जिसे डायरिया हो गया है तो उसे वाटर की कमी होगी, रिहाइड्रेशन होगा, तो ऐसे में ऐसे बच्चों को ओरल रिहाइड्रेशन प्रोवाइड करवाना यूनिसेफ का वर्क है। देन ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाना, जैसे एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर 6 मंथ तक मदर को इनकरेज करना है कि वो ब्रेस्ट फीड करवाए। देन इम्यूनाइजेशन, सभी बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना जो दिया गया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट इज टॉपिक इज यूनिसेफ इन हेल्थ। यूनिसेफ हेल्थ से किस तरह से रिलेटेड है। फर्स्ट, इन कोलैबोरेशन विथ WHO, FAO, UNDP एंड UNESCO, जो यूनिसेफ है वो कोलैबोरेशन आपस में कोऑपरेट करके वर्क करता है, जैसे WHO के साथ कोऑपरेट करेंगे, FAO के साथ कोऑपरेट करके वर्क करेगा, UNDP के साथ कोऑपरेट करके वर्क करेगा। ये सारे जो एजेंसीज़ हैं, है ना, ये सब हेल्थ केयर डिलीवरी करवाते हैं, कहाँ पर, पॉपुलेशन को, जो कम्युनिटी के पीपल हैं, जो सोसाइटी के पीपल हैं, उनको अच्छा सा अच्छा हेल्थ केयर डिलीवरी करने के लिए ये सारे जो हेल्थ एजेंसीज़ हैं ये आपस में मिलकर कोलैबोरेट करके हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो यूनिसेफ भी WHO और अदर जो हेल्थ एजेंसीज़ हैं इनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके हमें हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करवाते हैं या हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल होते हैं। देन नेक्स्ट, मोर अटेंशन ऑन हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ मदर एंड चाइल्ड, है ना, जो यूनिसेफ है उसका मेन हेल्थ की तरफ ये इंडिकेशन है
कि वो अटेंशन के साथ जो हेल्थ एस्पेक्ट है, किसका हेल्थ एस्पेक्ट, मदर और चाइल्ड का, उसको ज़्यादा ध्यान देता है, मोर अटेंशन देता है ना। अगर किसी कोई मदर है द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, अगर उसे कोई हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है तो उसमें यूनिसेफ मोर अटेंशन देगा। देन अगर कोई बेबी है, अगर उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसमें भी ध्यान देगा। देन इसके अलावा हमने और भी जो चीज़ें बोली, जैसे वायलेंस बोला या एजुकेशन बोला, तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है किसी चिल्ड्रन को तो वो सारी चीज़ें यूनिसेफ की हेल्प से हम उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इरेडिकेट टीबी, मलेरिया, वेरेंट्रल डिसीज विथ WHO, है ना। ये जो यूनिसेफ है वो कम्युनिटी से या सोसाइटी से टीबी, मलेरिया, वेरेंट्रल डिसीज़ को एरेडिकेट करने में हेल्पफुल होता है विद द WHO के साथ मिलकर ये वर्क करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है रिसेंटली आइडिया ऑफ होल चाइल्ड कंट्री हेल्थ प्रोग्राम। रिसेंटली जो यूनिसेफ है वो होल चाइल्ड नाम का एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसे जो पूरे कंट्री हेल्थ प्रोग्राम में सम्मिलित है। ओके, यूनिसेफ इन हेल्थ मतलब यूनिसेफ किस तरह से हेल्थ के लिए कौन कौन सा वर्क कर रहा है ताकि जो कम्युनिटी के पीपल हैं वो हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकें, बिकॉज यूनिसेफ इज़ अ हेल्थ एजेंसी। ओके, देन नेक्स्ट इज यूनिसेफ इन इंडिया। अब यूनिसेफ इंडिया के साथ कैसा मिलकर वर्क कर रहा है वो देखेंगे। तो फर्स्ट इज प्रोग्राम ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, है ना। प्रोग्राम चलाना, यूनिसेफ प्रोग्राम यूनिसेफ डिफरेंट प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम चलाते हैं जिससे हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज इंडिविजुअल तक मिल सके। तो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, हमें RCH, है ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का प्रोग्राम चलाना है। इसमें हम मदर और जो शिशु है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हो, वो सारी सर्विसेज हम RCH के तहत प्रोवाइड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ। देन नेक्स्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, है ना। चाइल्ड का डेवलपमेंट अभी हमने बोला कि ये मॉनिटर करता है, यूनिसेफ जो है वो चाइल्ड ग्रोथ को मॉनिटर करने में हेल्पफुल होता है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाकर अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज चाइल्ड इन्वायरमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। चाइल्ड को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सके ताकि वो अच्छे से अपना हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सके। देन चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है, किसी तरह का एब्यूज़ तो नहीं हो रहा है, किसी तरह का वायलेंस तो नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें चाइल्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है। देन मिनिमम एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। ओके, तो ये है यूनिसेफ इन इंडिया। इंडिया में यूनिसेफ के कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट RCH, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, देन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। ओके, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे कि आपको आने वाले न्यू टॉपिक्स के वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।